हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी कार्यक्रम के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली नई शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद से अभी तक किसी भी नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो आप सभी के सामने नहीं आया था। हालांकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लगातार हुई बैठकों के क्रम में तमाम शिक्षा निदेशकों के साथ कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डिस्कशन किया था और उसी के बाद अब एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई। और ये जो जानकारी है वो है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की घोषणा के बारे में। हम इस वीडियो में बात करेंगे विषयवार पदों की संख्या को लेकर, योग्यता के बारे में बताएंगे कौन कौन इसमें आवेदन कर सकेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी आवेदन एग्जाम के अलावा, और भी तमाम अपडेट। और एक बात भी कहनी है वो ये है कि पुरानी हुई नहीं और नई भर्ती भी आ गई। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव है। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए सीधे कवर कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती और शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली शिक्षक भर्ती के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब हाल ही में तमाम शिक्षा निदेशकों के साथ बैठक की गई थी तो उसमें यही कहा गया था कि उनके पास जो भी कहीं ना कहीं शिक्षकों के पद हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्त हैं, उनको यहाँ भेजा जाए, चाहे वो प्राथमिक की हो या माध्यमिक के या हो टीजीटी के या किसी भी शिक्षक भर्ती के, तमाम रिक्त पदों को कहीं ना कहीं उनके पास भेज दिया जाए, जिससे कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उन भर्तियों के जो विज्ञापन है जारी कर सके। अब उस बैठक के बाद में किसी भर्ती आयोग के माध्यम से या विभाग के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों की गणना शुरू की गई थी कि नहीं की गई थी, लेकिन दो की गणना तो पहले से यहाँ तय थी कि इतने टीचर्स के पद खाली हैं, इनके जो विज्ञापन है वो जारी करने हैं। अब इसी के संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो आ गई है कि टोटल कितने पदों पे आप सभी के लिए विज्ञापन जारी हो रहा है और जो आप सभी के लिए शिक्षकों के पदों की संख्या वो कितनी है, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि हाल ही में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निदेशकों के साथ बैठक की थी तो उसमें ये कहा था कि एक सप्ताह के अंदर जो भी पद खाली हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों, टीजीटी बीजीटी के हों या इसके अलावा अपर लेवल जो अपर की शिक्षक भर्तियां होती हैं उनसे संबंधित जो डाटा है वो भेज दिया जाए। लेकिन अब किस किस ने भेजा है उस पर बात कर लेते हैं और इसके बारे में क्या जानकारी निकली है, और फिर बात करेंगे जो पुरानी लटकी हुई है उसके बाद नई भर्ती आ गई है। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप कोई काम करते हैं या किसी चैप्टर की पढ़ाई करते हैं और आप पहले चैप्टर पर अटक जाते हैं। पहला चैप्टर आपसे पूरा होता नहीं, आप निकाल के दूसरा निकाल लेते, चलो पहले को बाद में देख लेंगे। दूसरा पूरा नहीं होता, चलो छोड़ो तीसरे को निकाल लेते हैं। ऐसा ही हमारे यहाँ पे भर्ती आयोग भी करते हैं। पहली भर्ती पूरी नहीं हो पाती, दूसरी भर्ती के पीछे पड़ जाते हैं। अब ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ ऐसा ही कर रहा है। यहाँ पे उनके माध्यम से नई भर्ती को लेकर जानकारी भी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पदों पर जो पद हैं वो वर्तमान में खाली हैं। 800 पदों पर भर्ती की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कराई रिक्त पदों की गिनती, छात्र और शिक्षकों के अनुपात के आधार पर भेजा जाएगा अध्याचन। लिखा हुआ है कि एडेड कॉलेजों में छात्रों की संख्या घटने से कम हो सकते हैं 400 से अधिक पद। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1200 पद रिक्त हैं, लेकिन महाविद्यालयों में छात्र और शिक्षक के अनुपात ठीक होने के कारण नई भर्ती के लिए इनमें से 400 पद की कटौती की जा सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। पिछले दिनों शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने शिक्षा विभाग के निदेशक व उनके प्रतिनिधियों के संग बैठक की थी और बताया था कि नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, टीजीटी पीजीटी विद्यालय हो या एडेड महाविद्यालय हो व परिषदीय विद्यालय यानी कि प्राथमिक विद्यालय हो, शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद में उच्च शिक्षा निदेशालय ने एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करवा दी थी। मांगा तो सबसे गया था, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा विभाग है जो उच्च शिक्षा निदेशालय है जिसने रिक्त पदों का डाटा कहीं ना कहीं यहाँ पे मांगा और उसकी जो गिनती है वो शुरू करवा दी।
बाकियों के अंदर तो आप जानते हैं क्या चल रहा है। लिखा हुआ है कि निदेशालयों के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 331 शासकीय महाविद्यालयों में 1200 से ज़्यादा कहीं ना कहीं जो टीचर्स के पद हैं वो खाली हैं, लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में तकरीबन 400 पदों की कटौती करते हुए लगभग 800 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर जो अध्याचन भेजने की तैयारी की जा रही है। अब अध्याचन भेजने के बारे में क्या लिखा है वो भी लिखा हुआ है कि अध्याचन का प्रारूप तय होने से भर्ती प्रक्रिया की देरी कहने की जो होगी। अगर बात की जाए रिक्त पदों पर गिनती तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती शुरू होने में देरी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को कहा गया है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन शासन के पोर्टल पर भेजें, वहां से वह रिक्त पदों को मिल जाएगा। वहीं से निदेशालय अफसरों का कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाता रहा है। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालय भर्ती के लिए अध्याचन भेजे जाने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों के आयोग से वह भी प्रारूप मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न हो पाने के कारण अध्याचन प्रक्रिया भेजे जाने में थोड़ी कहीं की भर्ती अटकी हुई है। तो भाई उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली भर्ती को लेकर तो अनाउंसमेंट कर दी गई है। पहली भर्ती जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके रिक्त पदों की गिनती हो चुकी है। गिनती होने के बाद विभाग के माध्यम से अध्याचन भेजने की तैयारी भी कर ली गई है। अब यहाँ पे आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता के बारे में आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर योग्यता क्या रहती है ना? अभी पुरानी भर्ती भी गई नहीं कि उसकी परीक्षा होना बाकी है। बताया गया था 16-17 अप्रैल को होगी, है ना? और नई भर्ती को लेकर आयोग ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी पूछते हैं कि क्या ये संभव है कि पुरानी भर्ती लटकी है और नई भर्ती आ जाए? तो सब कुछ संभव है। अगर आयोग करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में बहुत कुछ है, ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात की जाए इसकी योग्यता के बारे में, तो विषयवार पदों की संख्या जो आप सभी की है वो यहाँ पे 800 की समथिंग देखने के लिए मिल रही है। योग्यता सब्जेक्ट वाइज होती है। जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ से आपसे पर स्नातक मांगा जाएगा। पीएचडी वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। चूँकि यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये आप सभी को देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा और आप सभी के मन में कोई सवाल है कि कब तक इसका विज्ञापन आ सकता है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अगर इसके अध्याचन अप्रैल में भेज दिए जाते हैं तो मई के बाद इसका जो विज्ञापन है शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी कर देगा, चाहे पुरानी भर्ती की परीक्षा हो या ना हो। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली भर्ती के विज्ञापन के बारे में। देखना ये होगा कितनी और भर्तियों के विज्ञापन आयोग निकाल पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।